कब्रों को जिंदा रखकर सियासत करना मुझे नहीं लगता है ये ठीक है। ये तो मुफ्तियान किराम का मामला है, ये उनका डोमेन है, वो इस पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर में सूफियों की वादी है। यहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्गान दीन है, उन बुजुर्गान दीन के जो आस्तान आलिया है वो अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। तो आपका ये सवाल है, आप उस पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं। नहीं, आस्तान औलिया को मेरा खून भी लगेगा तो वो कम। यहाँ बहुत सारे बच्चे मर गए, यहाँ शहीद मलगुजार बनाया गया, उनके ऊपर कुछ नहीं है। शहीद हो गए मौलवी फारूक साहब, शहीद मिलत, अब्दुल गनी लोन साहब, उनको मार दिया गया, टारगेट किलिंग की गई, उनके मकबरों पे ऐसी चीजें नहीं। तो ये क्यों? वाई ग्लोरिफिकेशन ऑफ सर्टेन ग्रेव्स फॉर पॉलिटिक्स? इतने सालों बाद बात की आपने। शेख साहब को तो मरे हुए तकरीबन 40 साल हुए, 40 साल बाद आज आपने बात की, और आप एक, मुझे लगता है कि पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने उनके मकबरे के ऊपर बात की। क्यों ये ऐसी चीजें करेंगे जिससे हमारी मजहब से दूरियां बढ़ेंगी? दुनिया में इन्होंने फर्क की, अब ये ग्रेव में भी फर्क करें क्या? गरीब की ग्रेव और इनकी ग्रेव में फर्क है इस्लाम में? अगर नहीं है, क्यों कर रहे हैं? मलखा पड़ा है। इनके वहां दफन होने से, मेरे वहां दफन होने से 4 सर्विसेज और लोगों की बढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अबरार मतो एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर के साबिका मेयर शेख इमरान साहब। शेख इमरान साहब ने हाल ही में एक सवाल उठाया, वो ये था कि मकबरों पे इन्होंने सवाल उठाया था, शेख अब्दुल्ला के मकबरे पे और मुफ्ती साहब के मकबरे पे। एक ऐसा टॉपिक, इस पे बात करना, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जज्बात भी मजरूह हुए थे, और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया था कि मरे हुए लोगों की जिंदगियों पे अभी भी क्यों सवाल उठ रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपने सवाल उठाया कि वहाँ पे और भी लोगों को जगह देनी चाहिए, और वहाँ पे जो मकबरे हैं वहाँ पे लोग आने जाने चाहिए। इस हवाले से आप, जो मरे हुए लोग हैं वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जिंदगियों पे अभी सवाल उठाना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हर किसी को इस दुनिया से जाना है। बिल्कुल। जो जिनको यहां से जाना है उनकी फिक्र नहीं करें। जी, मुझे यह समझ नहीं आता है, दुनिया में तो ये सब लोग साहब बन गए, अल्लाह ताला मगफिरत करे, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस इनको दे। लेकिन मकबरे पे मार्बल लगाना, छतरी लगाना कौन सा इस्लाम है? कहां का दीन है? जी। वहां पर शेख साहब के साथ जो पुराने वर्कर हैं उनके, अली शांकसाज है उनका नाम, अली कानिल के नाम से जाना जाता है, दरगाह में रहता है, बीमार है, बुजुर्ग है। मैग्नोमिटी ये होती कि अगर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला बोलता कि शेख साहब के साइड में इसको दफनाया दिया जाए। कब्रों को जिंदा रखकर सियासत करना मुझे नहीं लगता है ये ठीक है। शेख साहब एक बहुत बड़े लीडर थे। शेख साहब ने का कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की सियासत में, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी जिंदगियों का में इज्जत देने के हवाले से शेख साहब का एक कंट्रीब्यूशन है। आपको लगता है उस कंट्रीब्यूशन के हवाले से वो ये डिजर्व नहीं करते कि उनके लिए एक अच्छा सा मकबरा बनाया जाए? कंट्रीब्यूशन और मकबरे से क्या रेलेवेंस है? हम मुसलमान नहीं हैं, हम इस्लाम को मुसलमान तो सब जाएंगे। है। हम कब्रों को ग्लोरीफाई करेंगे और मुसलमानों की दावा देंगे, तो वो बताइए। अगर क्रिश्चियनिटी है, अगर क्रिश्चियनिटी में अलाउड है, सेमेट्री में ये वगैरह वो बनाते हैं, अगर वो चीज है वो बताइए। कंट्रीब्यूशन तो यहां बहुत सारे ऐसे लोगों का है, उनका सियासी कंट्रीब्यूशन है। शेख साहब को अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, जन्नतुल फिरदौस अता करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मजहब को डिविएशन का, कहीं वायलेशन का कोई रूल है या मजहब को बदल दिया जाएगा। कब्रों की गुंजाइश अगर कहीं पर है ग्लोरीफाई करने की, जैसे इन्होंने की है, मुझे बताइए। मैं बीच चौराहे लाल चौक में इनसे माफी मांगूंगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सियासतदानों का मजहब से क्या ताल्लुक? तो आपने अभी मजहब की बात उठाई, लेकिन सियासतदानों का मजहब के साथ क्या ताल्लुक? सियासतदान तो मुसलमान होते हैं, उनका एक, मरने के बाद कौन सी सियासत है? जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब भी आप सियासत करोगे? नहीं। तो जब यहां बहुत सारे बच्चे मर गए, यहां शहीद मलगुजार बनाया गया, उनके ऊपर कुछ नहीं है। शहीद हो गए मौलवी फारूक साहब, शहीद मिलत, अब्दुल गनी लोन साहब, उनको मार दिया गया, टारगेट किलिंग की गई, उनके मकबरों पे ऐसी चीजें नहीं है। तो ये क्यों? वाई ग्लोरिफिकेशन ऑफ सर्टेन ग्रेव्स फॉर पॉलिटिक्स, फॉर पेटी पॉलिटिक्स? क्यों? आज इतने सालों बाद बात की आपने। शेख साहब को तो मरे हुए तकरीबन 40 साल हुए, 40 साल बाद आज आपने बात की, और आप एक, मुझे लगता है कि पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने उनके मकबरे के ऊपर बात की। उनकी ग्रेव पे भी मैं गया था 2019 में, और मैंने सवाल पूछा था
शेख साहब की मकबरे पे गारत क्यों रखी गई है? देखिए शेख साहब हम सबके अजीज हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे दुश्मन हैं या कुछ, लेकिन जिस तरीके की ग्लोरिफिकेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेटी लीडर्स कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है। तकलीफ क्या है? सियासत क्यों करेंगे हम अगर इनके वर्कर्स को तो वो ग्रेवयार्ड कर रहे हैं ना, आपका उसके साथ क्या ताल्लुक? अगर इनके ग्रेवयार्ड्स को, इनके वर्कर्स को ग्रेवयार्ड नहीं मिल रहा है, ये अपने ग्रेवयार्ड को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मेरा हक बनता है, मेरा डोमेन बनता है कि मैं इस पर सवाल उठाऊं कि आपने तो ग्रेवयार्ड नहीं दिए अपने लोगों को और अपने घर की ग्रेव्स को ग्लोरीफाई कर रहे हो। उमर साहब की ग्रेव तैनात है वहां, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, फारूक साहब को लंबी उम्र दे, लेकिन ये नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं। फिर हर कोई छोटा लीडर भी उठ के अपनी ग्रेव को सजाएगा। तो हमारे पास तो ये शहर का ग्रेवयार्ड, पॉलिटिकल ग्रेवयार्ड्स हमें चाहिए। फिर चर्च लेन जो बनाया है, जिंदगी वहां गुजार ली, या गुबकार पे, अब ग्रेवयार्ड भी सिक्योरिटी जोन में ऐसे ही ग्लोरीफाई करके रखो, हर किसी को दफना दो। ऐसे थोड़ी होता है। ये क्यों करेंगे? ये क्यों गुमराह करेंगे कौम को? क्यों ये ऐसी चीजें करेंगे जिससे हमारी मजहब से दूरियां बढ़ेंगी? दुनिया में इन्होंने फर्क की, अब ये ग्रेव में भी फर्क करें क्या? गरीब की ग्रेव और इनकी ग्रेव में फर्क है इस्लाम में? अगर नहीं है, क्यों कर रहे हैं? मलखा पड़ा है। इनके वहां दफन होने से, मेरे वहां दफन होने से 4 सर्विसेज और लोगों की बढ़ेंगी जितने वहां दफन है। ऐसे थोड़ी होता है कि इनका इलेक्ट्रिफाइड ग्रेव होगी, ग्लोरीफाइड ग्रेव होगी, मार्बल कोटेड ग्रेव्स होंगी, ब्यूटिफाइड ग्रेव्स होंगी, और एक आम इंसान का जो हकीकत में मुसलमान की ग्रेव है उसमें तो ये ब्यूटिफिकेशन अलाउड नहीं है। एक तरफ से हम बोलते हैं कि जी हम मुसलमानों के लीडर हैं, हम मुसलमान हैं इंशाअल्लाह, दूसरी तरफ से हम कहते हैं नहीं जी हम रस्म और रिवाज को जिंदा रखेंगे। मेरा सवाल यही है, मैंने दीनियात के मुतलिक सवाल पूछा है, तमाम मौलवियों से सवाल पूछा है, अगर कोई गुंजाइश ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रेव या ऐसे कोई पॉलिटिशियंस की ग्रेव को बड़ा चढ़ा के ब्यूटिफाई करके बनाने की गुंजाइश है मजहब में, मुझे बताइए, मैं उसी ग्रेव के सामने माथा टेक के माफी मांगूंगा। अगर नहीं है तो यह बंद कर दीजिए। अली कानुल साहब, जो इनके दरगाह के या कहीं के भी सीनियर लीडरान है या ब्लॉक प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट है, जो बीमार है, जो मर जाएगा, उनको वहां दफनाने दे दीजिए। क्यों नहीं दफनाने? आपने मुफ्ती साहब की ग्रेव पे भी एक सवाल उठाया था, आपने कहा कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को वहां पे जाने की इजाजत दी जा रही है। वो तो एक आपने उसको, अगर आप यहाँ पे मजहब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल एंगल भी आपने दे दिया। क्या रीजन था? इसको अगर मजहबी सवाल था तो उसको मजहब के तहत ही रख। पॉलिटिकल एंगल उन्होंने दिया था, मैंने इतना बोला था। मुफ्ती साहब की ग्रेव पे रविंदर रैना साहब गए, वहां पर हर कोई गया, लेकिन गुलाम नबी आजाद को जाने नहीं दिया। वो सवाल मुझसे पूछा था किसी न्यूज चैनल ने, तो मैंने जवाब दिया था कि भाई अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है। इन्होंने, ये सेलेक्टिज्म नहीं होता। अगर ये आम ग्रेव्स पे दफन होते, कोई भी आता जाता निकल जाते। जो ये सिक्योर्ड ग्रेव का कॉन्सेप्ट है, फिर ग्लोरीफाइड छत लगा के, मार्बल लगा के, इसका मतलब ही है कि ये सेलेक्टिव लोगों को अंदर आने देंगे ग्रेव के और बाकियों को नहीं आने देंगे। अगर यही इनको करना है तो ऐसी लीडरशिप काबिल कबूल और तस्लीम नहीं है। अल्लाह ताला उनको दोनों को मगफिरत करे। लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं, जो भी ये कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको माफी मांगनी चाहिए। और गवर्नर इंतजामिया से मैं ये गुजारिश करता हूं, जो भी ग्लोरीफाइड ग्रेवयार्ड्स कश्मीर में बनाए गए हैं उनमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, क्योंकि दीन इस्लाम में ये है कि यहाँ पे हर किसी आम इंसान को वहां दफन होने दे दीजिए। कोई भी ग्लोरिफिकेशन नहीं होगी, कोई भी बड़ा दिन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेवयार्ड पर सख्त मना है इनकी। ये औरतों को भी ले जाते हैं ग्रेवयार्ड पर। ये तो मुफ्तियान किराम का मामला है, ये उनका डोमेन है, वो इस पे बात करेंगे। एक जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर में एक सूफियों की वादी है, यहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्गान दीन है, उन बुजुर्गान दीन के जो आस्तान आलिया है वो अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। तो आपका ये सवाल है, आप उस पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं। नहीं, आस्तान औलिया को मेरा खून भी लगेगा तो वो कम है। बुजुर्ग जिसने दीन की खिदमत की, उसको खून देने के लिए हम तैयार हैं। मीरक शाह साहब, दस्तगीर साहब, मखदूम साहब, अरे इन लोगों के लिए तो हमारा खून भी उस अगर उनके पत्थरों पे जहां पे पैर डलते हैं उन पर खून भी बिछाया जाए तो वो कम है। ये कौन से बुजुर्ग हैं? सियासतदानों की कब्रों को आप बनाएंगे तो ये भी आस्थान बनाने लगे हो। मैं तो यही कह रहा हूं, क्या इनको आप वो दर्जा दे रहे हो? नौजुबिल्ला, नहीं दे दीजिए ना।
मत बनाइए सियासतदान, कल कोई और मरेगा उसकी ग्रेव ग्लोरीफाई होगी, कोई और चीफ मिनिस्टर मंत्री बनेगा मरेगा उसकी ग्रेव बनाओगे, ये गलत है। मैं गवर्नर से गुजारिश करता हूं, ग्लोरीफाइड ग्रेवयार्ड्स का रेजोल्यूशन पास कीजिए और वहां पर आम इंसानों को दफन होने की इजाजत दीजिए, जो भी नियरेस्ट विसिनिटी में होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। जहाँ पे आपने बात की कि ग्रेवयार्ड्स की जहाँ पे बात आती है, आप डाउनटाउन की हमेशा बात करते रहते हैं, डाउनटाउन के हवाले से डाउनटाउन के जो मसाइल हैं उनको आगे रखते हैं, लेकिन डाउनटाउन में आप ये वाकफियत रखते हैं कि वहाँ पे ग्रेवयार्ड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को दूर दूर जाने की ज़रूरत पड़ती है, मलखा जो वहाँ पे जगह ही नहीं बची हुई है, तो उस हवाले से आप बात क्यों नहीं करते? इतना ही नहीं, मलखा तो अगर हमें बुजुर्गों ने नहीं दिया होता, यहां पर तो कुछ नहीं था। मलखा में अगर कहीं दफन कोई होता है, फाते या जनाजा पढ़ने जाना होता है, वहां गेट नंबर्स तक नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है, लास्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमने गेट नंबर्स के लिए गुजारिश की थी तो अप्रूव किया था, वो लगेंगे महीने भर में। प्रॉब्लम ये है, जब ये कभी मलखा गए ही नहीं, ताजी के लिए घरों में जाते हैं और सेफ होगा तो तब जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। जब तक सियासतदानों को मलखा जैसे आम कब्रिस्तानों में दफन नहीं किया जाएगा, तब तक यहां पर ग्रेवयार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? ये जो भी सियासतदान और मंत्री है, ये ग्रेवयार्ड, इनको कहीं भी इनका घास चराई उठ के ग्रेवयार्ड बना लो, इनको कौन पूछने वाला है? तो ये एक बाज़ाबिता सिस्टम के तहत आना चाहिए। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रेव खत्म होनी चाहिए। दुनिया में इन्होंने फर्क की, दुनिया में ये लोग साहब बन गए, अब ग्रेव में भी इनको साहब मत बनाओ। हम मुसलमान हैं, मरना हमें उसी मिट्टी में जाके है, और उस मिट्टी में आप मार्बल लगाओ, छत लगाओ, पानी नीचे से, कीड़े नीचे से, हिसाब उधर देना पड़ेगा। मार्बल हिसाब नहीं बचाएगा। इसलिए जिस जिसको मरना याद है उसको ये चीज याद रखनी चाहिए कि वो वसीयत भी करना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगा उमर साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब से, आप वसीयत कर लो कि आपकी ग्रेव को ग्लोरीफाई ना किया जाए, वरना गुनाहों में आप भी मुलवस होंगे। आप ये वसीयत अल्लाह खुद ताला करें। इन दोनों को लंबी उम्र दे। मैं ऐसा कोई इल इंटेंशन नहीं कह रहा हूं, मैं एक मजहबी बात कह रहा हूं, एक अच्छी बात कह रहा हूं, और उसके अलावा अपनी मेरी मैं वसीयत करता हूं, मैं इंशाअल्लाह जैसे मेरे बाप दादा आम कब्रिस्तानों में हमारे दफन है वैसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला को जो मंजूरी होगी, ये तो ये भी नहीं पता है कि मिट्टी नसीब होगी कि नहीं होगी, ये अल्लाह ताला तक है, ये हम तक थोड़ी है। अब इन्होंने अपने ग्लोरीफाई के अड्डे रखे हैं, दिन मनाते हैं, उसमें नई सियासत भाषण होते हैं इनकी ग्रेव्स पे, वो नहीं चलेगा। ऐसा कोई सिलसिला नहीं चलने वाला है। मजहब और सियासत एक है हमारे लिए। क्यों? हम मुसलमान हैं, हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं जिससे हमारी आखिरत खराब हो। तो इनके लिए क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने डाउनटाउन की ग्रेवयार्ड्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा था। डाउनटाउन में ग्रेवयार्ड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे लोगों को ग्रेवयार्ड्स खरीदने भी पड़ते हैं और उसके बावजूद भी ग्रेवयार्ड्स में स्पेस नहीं मिलती है। उस हवाले से कहीं ना कहीं आपने, आज आप डिप्टी मेयर भी रहे हैं, तब से लेके आज तक आपने कोई बात क्यों नहीं की उस पे? वो एक मसला है, उस पे आपने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? उसके हवाले से आपने कोई काम क्यों नहीं किया? मैंने 100 प्रपोजल्स मूव किए होंगे, चिट्ठियां मूव की होंगी कि मॉडल ग्रेवयार्ड्स बनाइए। हमें कब्रिस्तान बेचने और खरीदने की जरूरत नहीं है। कब्रें हर कोई अपनी अपनी कब्र बुक कर लेगा, एक ऑटोमाइज सिस्टम होगा, ग्रेवयार्ड फैसिलिटेशन सेंटर होगा, ब्यूरियल वैन्स होंगी वहाँ। जब बॉडी को नहाना पड़ता है, गुस्ल देना पड़ता है, तो वही फैसिलिटी होगी। एक इंडोर जनाजा ताजियत सिस्टम वो होगा, अंदर रेन शेल्टर्स होंगे, लाइट्स होंगी, जो एक मॉडल ग्रेवयार्ड होना चाहिए। उसकी मैंने दरखास्त की थी, उसको मैंने 100 प्रपोजल्स मूव किए थे। बदकिस्मती मैं रहा बहुत कम टाइम डिप्टी मेयर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी मैंने वो किया, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों को समझ क्यों नहीं आया, क्या वो भी साथ मॉडल या इस ग्रेवयार्ड के बजाय ग्लोरिफिकेशन को ग्रेव को देते हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जिस दिन इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा, उस दिन गरीब को तो मैं मदद करूंगा ही करूंगा इंशाल्लाह। गरीब के साथ साथ ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रेवयार्ड्स का रेजोल्यूशन असेंबली में पास करूंगा और बंद हो ये ग्लोरिफिकेशन। और इसके साथ साथ every area will have a model graveyard and a huge graveyard. You don't need to have graveyard in the vicinities. Let you have 500 canals of graveyard in Eidgah. Okay, let the allotment start. Let you have 500 graveyards in Nishat Harwan area. Let you have 500 canals of graveyard in Pantha Chowk. Let you have 2,000-3,000 canals of graveyards in different vicinities, and they can book on first come first serve basis. They can have waiting, they can have graves, and it will not be allotted. The day somebody dies, yes, he has paid for the grave, he will be buried. We will inshallah do it. इक़्तिदार उतना नहीं था कर पाता, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये प्रपोजल लेके
भीख मांगूंगा और इंशाल्लाह ये करके रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे शेख मोहम्मद इमरान साबिका डिप्टी मेयर। उन्होंने ये कहा कि श्रीनगर में जिस तरह से ग्रेवयार्ड्स की कमी है उस हवाले से ये मेहनत करेंगे और श्रीनगर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हम इसी तरह से देखते रहिए, हमें अपने प्यार से नवाजते रहिए। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।